नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टिफ़िन सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टिफ़िन सर्विस का बिजनेस हम क्यों करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप लोग करने की सोच रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है जो कर रहा हो दोस्तों टिफ़िन सर्विस के अंदर एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस है, ये प्रॉफिट गेन वाला बिजनेस है। दोस्तों आज की डेट में जो ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप कह सकते हैं, एमएसएमई दोस्तों बोल सकते हैं, जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री होती है दोस्तों, तो जितने भी ये बिजनेस खुल रहे हैं आज की डेट में, जो छोटे बिजनेस है वो टिफ़िन सर्विस के बहुत ज़्यादा बिजनेस ओपन हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टिफ़िन सर्विस मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, टिफ़िन सर्विस ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया दोस्तों। टिफ़िन सर्विस मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, जितने भी शहर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या और भी बड़े बड़े शहर हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। आज की डेट में जब कोई भी बिजनेस करने जाता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा, पहले हमारे देश में क्या होता था, सिर्फ एक बंदा घर में कमाने वाला होता था और उसके बीच जो उसकी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है या उसके बच्चे हैं, सब खाते थे और एक जना कमाता था। लेकिन आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों दोस्तों बिजनेस में हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं बिजनेस में। उनकी आप मजबूरी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं उनका फैशन हो सकता है, उनका पैशन हो सकता है, आप कुछ भी क्या चीज़ कह सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जब घर का व्यक्ति जो मेन पर्सन है, मेन बंदे हैं, जब जॉब पे चले जाएंगे, जब ऑफिस में चले जाएंगे, तो दोस्तों घर का जो खाने पीने का सिस्टम है वो पूरा का पूरा हिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब कोई अगर हस्बैंड वाइफ ही है, मैं मान के चलता हूँ फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, कोई फैमिली और मेंबर्स नहीं हैं, जब वो जाते हैं ऑफिस में, तब ऑफिस की टाइमिंग ऐसी होती है 9 से 6, 10 से 6, 10 से 8, जो भी ऑफिस की टाइमिंग हो सकती है। तो जो खाने बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करने के लिए पीजी में टिके हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो आर्टिकलशिप ले रहे हैं, उनके लिए भी एक खाना बनाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिनको भूख लगती है दोस्तों, अपने ऑफिस के बाहर वो कोई रेडी, बर्गर की रेडी, समोसे वाला, टिक्की वाला या कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इशू होता है। उनकी लीवर ख़राब हो सकता है, उनकी किडनी ख़राब हो सकती है, उनको बॉडी में वीकनेस आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसीलिए आज की डेट में ये बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। लेकिन इसको बिजनेस को करने के लिए कई चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आप अगर किसी भी जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, खाने पीने का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, वेज हो, नॉन वेज हो, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जहां भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं वहां नियर बाय टिफ़िन सर्विसेज वाले जरूर होंगे दोस्तों। आप उनसे एक टिफ़िन की सर्विस मंगाइए, अलग अलग डिफरेंट लोगों से। 80 से 100 रुपये का प्राइस, जी हाँ दोस्तों, 80 से 100 रुपये का प्राइस पर टिफ़िन आप कह सकते हैं। एक टाइम का लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। जी हाँ दोस्तों जब आप इनको मंगा लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बेसिकली आइडिया कि सामने वाला पर्सन 100 रुपये में, 50 रुपये में या 150 की जो भी उसकी थाली है, 150 में जो भी थाली है, उसमें क्या क्या आइटम है दोस्तों, आपको एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे आइटम, इसमें अच्छे आइटम होते हैं, इन आइटम के अंदर यूनिकनेस प्रोडक्ट यानी यूनिक टेस्ट होते हैं, यूनिक हेल्थी प्रोडक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हम जब इस बिजनेस कर रहे हैं हमें क्या क्या चीज़, कस्टमर को हमें क्या चीज़ देनी है, जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको क्या क्या प्रोडक्ट देना है दोस्तों, जो वहाँ की लेबरें हैं उनको क्या क्या चीज़ें देनी है। तो इस सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपको लोकेशन, जी हाँ दोस्तों, लोकेशन का सबसे पहले देखना होगा। लोकेशन कौन सी हो सकती है दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल में मानूं, जो बड़े बड़े मार्केटिंग, बड़ी बड़ी मार्केट होती है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज के अंदर साइड में पीजी बने होते हैं, आप वहाँ टारगेट कर सकते हैं इस बिजनेस को। आप जो बिजनेस की जो सेल है वहाँ टारगेट कर सकते हैं। बड़े कॉलेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते
होते हैं दोस्तों, हॉस्पिटल्स होते हैं, और आपका जो इंस्टीट्यूट होते हैं, पीजी होते हैं, आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बिजनेस की सेल होने की संभावना हो दोस्तों। आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ले आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा आज की डेट में हम लोग फ़ोन पे बैठे बैठे ऑफिस में खाना मंगा लेते हैं, लंच मंगा लेते हैं, डिनर मंगा लेते हैं। किसके माध्यम से? आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका जोमेटो है, आपका स्विगी है। इस टाइप से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं दोस्तों। कुछ लोग तो अपनी वेबसाइट बना लेते हैं डिनर के नाम से, लंच के नाम से। और दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको इसके अंदर एक यूनिकनेस लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर यानी खाने पीने का कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो आपको एक यूनिक टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। यूनिक टेस्ट का मतलब ये होता है जो अदर टेस्ट जो मार्केट में आज की डेट में खाना है, मिर्ची मसाले वाला या कुछ भी कह सकते हैं, आपको यूनिक टेस्ट जो लोगों को खाने में लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है, और प्लस में एक हेल्थ मेंटेन करने वाला यानी हेल्थी फूड होना चाहिए। वो कोई फास्ट फूड, कोई ऐसा फूड नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को, उससे हमारी किडनी लीवर पे असर पड़े दोस्तों, या किसी भी टाइप की मेडिकल कंडीशन होने के चांस होने की संभावना हो दोस्तों। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि एक लोकेशन को टारगेट करना है, प्लस जो बिजनेस है उसका जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम का कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप डिनर में आपके अलग आइटम होने चाहिए, लंच में अलग आइटम होने चाहिए दोस्तों, इस टाइप का ब्रेकफास्ट में अलग आइटम होने चाहिए, और डे बाय डे यानी डेली बेसिस पे चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप रोज ही एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, रोज ही पनीर की सब्जी दे रहे हैं, रोज ही आप चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट आइटम होने चाहिए दोस्तों। और जो आपका अगर कोई बिजनेस, अगर कोई जो कस्टमर है वो आपसे ही क्यों परचेज करेगा, वो आपसे ही क्यों लेगा? आपको यूनिकनेस, जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा जब हम कहीं जूस पीते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब हम कहीं मिक्स जूस का गिलास जूस पीते हैं गिलास के अंदर, तो जो लास्ट में जूस बचता है, थोड़ा सा जूस बचता है, तो वो हमको देता बाद में, तो हमें कितना खुश होता है। उसने स्टार्टिंग में कितना दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया, गिलास भरा, इसका कोई मैटर नहीं रखता इस पर, लेकिन जो लास्ट में जूस बचता है, तो इसी हिसाब से हर व्यक्ति को आपको खुश करना है, हर पर्सन को, हर कस्टमर को, हर ऑफिस के एम्प्लॉय को आपको खुश करना है। आपको एक ऐसी यूनिकनेस, जैसे आपने थाली दी उसके अंदर लास्ट में कोई मीठे में कुछ दे सकते हैं आप, जैसे माउथ फ्रेशनर होता है, सौंफ हो गई, मिश्री हो गई, इस टाइप के और भी अलग अलग आइटम्स आते हैं दोस्तों। तो आप ये चीज़ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मान के चले 30 से 40 हज़ार और मैक्सिमम 50 हज़ार भी हो सकता है। ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं या मीडियम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं या लार्ज स्केल पे बिजनेस चालू करना चाहते हैं दोस्तों। वैसे आप पहले, मेरा मानना है स्मॉल लेवल पे ही स्टार्ट करें। अगर आप घर में, अगर आपको लगता है कि आपकी कुकिंग स्ट्रांग है, आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैं कुकिंग के अंदर बहुत अच्छे आइटम बना लेती हूँ या बना लेता हूँ, आप चाहते हैं कि अगर आपको बनाना नहीं आता, आप सोच रहे हैं बिजनेस करने की, तो आप एक कुक हायर भी कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 6,000, 8,000, 10,000। बहुत सारी जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो आप जिनको ये चीज़ें बनाना बहुत अच्छी आता है, यूनिक, उनके हाथों में ऐसे टेस्ट है, उनके हाथों में ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि दादी के हाथ का खाना बहुत अच्छा है, नानी के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि उनके हाथों में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप उनको जॉब पे हायर कर सकते हैं, या फिर आप जो कुकिंग कोर्स होते हैं 3 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये में कोर्स होता है, 2-3 महीने का कोर्स होता है, आप उसको भी सीख सकते हैं। आप उसको सीख के भी ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। जो आपके घर में मसाले हैं, यानी जो रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी आपके पास है, सिर्फ कुछ थोड़े बहुत ऐड ऑन करना पड़ेगा। और जो आपकी थाली है, थाली को भी अगर आप सामने वाले को सेल कर रहे हैं, उसमें भी 5 से 10 रुपये इंक्रीज करके आप कुछ आइटम और ऐड कर दें, जिससे कि आपका सेल का जो प्रॉफिट भी बढ़ने के चांस हो जाएंगे और सामने वाले पर्सन को यूनिकनेस भी मिल जाएगी दोस्तों। और जो रॉ मटेरियल है आपके रसोई के अंदर, जो रॉ मटेरियल है, अगर आपको जो गैस कनेक्शन है, हो सकता है आपकी फैमिली में और मेंबर्स हो और फैमिली बड़ी फैमिली हो, आप गैस कनेक्शन भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। या कमर्शियल गैस, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे है, तो आप
जो बिजनेस है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप उसमें जितने भी गैस कनेक्शन है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, आप इनको भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और आपको एक डिलीवरी बॉय से जो है, डिलीवरी बॉय आपको रखना पड़ेगा, जो 1 से 2 जो हर जगह खाने का आपको जो भी टिफिन सर्विस है टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है टाइम पे काम करना। अगर कोई भी व्यक्ति टाइम पे काम करता है, अगर आप टाइम पे लंच पहुंचा रहे हो, किसी के भूख लग रही है 10 बजे और आप खाने पहुंचा रहे हो 12 बजे, किसी को डिनर चाहिए 8 बजे, आप पहुंचा रहे हो 11 बजे, इससे आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आपको बिजनेस के अंदर यूनिकनेस, आपको अपनी सर्विस के अंदर यूनिकनेस, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस, आपको अपने हर काम में यूनिकनेस लाना पड़ेगा, तभी आप फूड इंडस्ट्री के अंदर टिक सकते हैं, तभी आप इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं दोस्तों। बड़े लेवल पे जैसे इसके अंदर जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस बहुत सारे लाइसेंस हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लाइसेंस बताता हूं, अगर आप खाने पीने का कोई भी काम करते हैं, फूड लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस जिसको बोलते हैं, FSI लाइसेंस भी बोलते हैं इसको, MCD यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक लाइसेंस होता है, MSME होता है, ISO होता है, लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। वो डिपेंड आपका बिजनेस किस लेवल का है, स्मॉल लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है या लार्ज लेवल पे है, ये चीज़ों के हिसाब से ही आपको लाइसेंस लेना होगा दोस्तों। अगर आपको लाइसेंस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं यही विराम करूंगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रिप्लाई ले सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा जो भी है, आप टीम कांटेक्ट करेगी आपसे, जो भी कांटेक्ट करेगी, आप बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।